हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी न्यूज़। आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कोविड-19 के कुल मामले भारत में 2,16,919 तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो चुके हैं 1,04,107 लोग और मौतें हो चुकी हैं 6,075। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितना भी हो आप घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। चलिए बड़े खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तबलीगी जमात से जुड़े 2,200 ब्लैक लिस्टेड विदेशियों की भारत यात्रा पर 10 साल तक बैन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने तबलीगी जमात के कुल 2,550 विदेशी सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है। ये सभी अगले 10 वर्षों तक भारत नहीं आ सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आकर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल हुए थे। इन नागरिकों की वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जगन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे आंध्र प्रदेश के। इन्होंने देखिए कहा गया है, लॉकडाउन से परेशान 2.5 लाख से अधिक ड्राइवरों में खाते में जगन सरकार ने भेजे गए 10-10 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए लागू बंद की वजह से प्रभावित टैक्सी और ऑटो चालकों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर वाहन मित्र योजना के 2,62,493 लाभार्थी को 4 महीने पहले ही 10-10 हज़ार रुपये की राशि बैंक खातों में दी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएस वाहन मित्र योजना के तहत 2,062.49 करोड़ रुपये 2,62,493 लाभार्थियों को दिए जाने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने जिला कलेक्टर और लाभार्थियों के साथ एक डिजिटल सम्मेलन के दौरान की। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील की है कि वह इस धन का इस्तेमाल ज़रूरी उद्देश्यों के लिए करें, न कि इसे शराब पर खर्चा करें। इससे यात्री और चालक दोनों खतरे में पड़ेंगे। इस योजना की घोषणा 4 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसका लक्ष्य सालाना ऑटो और टैक्सी चालकों के बीमा की राशि, लाइसेंस शुल्क और अन्य खर्चों में मदद देने के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। पीएम केयर्स फंड। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर फंड जो ऑलरेडी बहुत विवादों में घिरा हुआ है, इस पर बहुत सारी आरटीआई दायर कर दी गई है। पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। अब हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दायर कर दी है कि पीएम केयर फंड्स की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष पीएम केयर्स फंड में आए धन और उसके किन मदों में कितना इस्तेमाल हुआ, इसकी जानकारी सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में बृहस्पतिवार को एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने इस याचिका पर वेब लिंक के जरिए तत्काल सुनवाई करने की अपील की और इसे 10 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को इस कोष का गठन किया था और सभी भारतीय नागरिकों से अपील की थी कि वे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता दें। याचिका में कहा गया है कि 2 महीने बाद इस कोष में लगभग 10,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिष्ठा के आधार पर यह राशि जमा हुई। याचिका में समाचार पत्रों में 31 मई को प्रकाशित उन खबरों का हवाला दिया गया है जिसमें हर्षा कुलकर्णी को पीएम केयर फंड ने यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत ये कोष लोक प्राधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते तीसरी खबर की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ने बताया रिमूव चाइना ऐप और मित्रों को प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया। आज यह दोस्तों बहुत विवादों में रहा है ये रिमूव चाइना ऐप। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुहिम चलाई जा रही थी कि चाइना ऐप को निकालने के लिए। तो देखिए, गूगल ने ये प्ले स्टोर से रिमूव करने के बाद इसके बारे में क्या कहा है, चलिए जानते हैं। गूगल ने एक बयान में बताया कि उसने हाल ही में प्ले स्टोर से कई ऐसे ऐप हटाए हैं जो उसकी नीति का उल्लंघन करते हैं। उसने कहा है कि हाल में ऐप को हटाने के मामले पर विशेषकर भारत में काफ़ी ध्यान गया। ऐसे में उसने अपनी कार्रवाई पर यह स्पष्टीकरण जारी करना जरूरी समझा है। हालांकि गूगल ने स्पष्टीकरण में रिमूव चाइना ऐप्स और मित्रों को प्ले स्टोर से हटाए जाने का जिक्र नहीं किया। रिमूव चाइना ऐप्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन से चीन के गेमिंग ऐप और अन्य सॉफ्टवेयर ऐप को हटाने में मदद करता है। मित्रों ऐप को टिकटॉक का भारतीय विकल्प बताया जा रहा था। ये दोनों ऐप हाल में ही प्ले स्टोर से गायब हो गए। प्ले स्टोर से हटने से पहले इन दोनों ऐप को भारत में लाखों बार डाउनलोड किया गया था। गूगल प्ले के उपाध्यक्ष समीर सामंत ने इस बारे में कहा कि जब कोई ऐप अन्य ऐप को हटाने की पैरवी करते हैं या इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देते हैं तो गूगल इसे डेवलपरों और उपभोक्ताओं के अपने समुदाय को हितों की प्रतिकूल मानती है। उन्होंने इससे पहले इस सप्ताह कहा था कि एक वीडियो ऐप को तकनीकी नीति के कई उल्लंघन के कारण प्ले स्टोर से हटाया गया था। चलिए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। देखिए दोस्तों, ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कब से। गर्भवती हथिनी की हत्या के करने वालों की पहचान बताने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। केरल में गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिलाने से उसकी मौत के मामले में हैदराबाद शहर की यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने इसमें शामिल बदमाशों की पहचान बताने वालों को 2 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने महासचिव बीटी श्रीनिवास ने ट्वीट कर कहा, मैं उस व्यक्ति को 2 लाख की पेशकश करना चाहता हूँ जो उन बदमाशों के बारे में जानकारी देगा जिन्होंने गर्भवती हथिनी को अनानास में भरकर पटाखे खिला दिए थे। 55 वर्षीय बेटे दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे साइकिल कंपनी एटलस गाजियाबाद के कारखानों बंद करने होने
से 1000 से ज़्यादा वर्कर संकट में, विपक्ष ने साधा निशाना। एटलस के इस फैसले के बाद यूपी में कानपुर की लेदर फैक्ट्री, भदोही की कालीन कारखानों समेत अन्य फैक्ट्री वर्कर्स में भी डर का माहौल है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन का असर व्यापार पर काफ़ी गहरा हुआ है, जिस कारण तमाम लोग रोजगार भी खोते जा रहे हैं। भारत की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने यूपी के गाजियाबाद स्थित अपना कारखाना बंद कर दिया। एटलस फैक्ट्री मैनेजमेंट की ओर से गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित फैक्ट्री के गेट पर नोटिस चपका चपका दिया गया है, कि जिसमें कहा गया है कि बीते 3 जून से सभी कर्मचारी ले ऑफ कर दिए गए हैं। इससे कर्मचारी मजदूर मिलाकर लगभग 1000 वर्कर्स की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। नोटिस में कारखाना प्रबंधक MP सिंह राणा की ओर से कहा गया है कि कंपनी पिछले कई साल से आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने सभी फंड खर्च कर दिए और आय का कोई साधन नहीं बचा है। यहाँ तक कि दैनिक खर्चों के लिए भी धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं है। फैक्ट्री चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सभी कर्मियों को ले ऑफ कर घोषित किया जाता है। नोटिस में भी लिखा गया है कि ले ऑफ के दौरान उन्हें ही मुआवजा दिया जाएगा, जो वीक ऑफ के अलावा बाकी सभी दिनों पर गेट पर अटेंडेंस लगाएंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये देखिए आप, 1000 लोग को सीधा से सीधा निकाल दिया गया है और कंपनी बंद हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। भारत के फिंगर क्षेत्र चीनी बूटों के नीचे आ चुके हैं। नकारने से बात नहीं बनेगी। मौजूदा हालत को LAC संबंधी धारणाओं में अंतर का नतीजा बताते हुए मोदी सरकार और अन्य अपनी ज़मीन गंवाने की बात को नकारने की कोशिश कर रही है। लद्दाख चीन गलवान भारत पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना PLA के बीच तनाव के केंद्र पेंगोंग त्सो हॉट स्प्रिंग्स और गलवान नदी में स्थित अभी भी वैसी ही है जैसे कि आपने पिछली बार जिक्र सुना था। तनाव बढ़ने की आशंका और अपनी ऑपरेशन राजनीतियों के अनुरूप भावी गतिविधियों के लिए दोनों ही पक्ष द्वारा तैनात अधिकारी तौर पर दोनों ही पक्ष अपने बयानों को समेत रख रहे हैं और कूटनीति पर भरोसा की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंध संबंधी मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत राजनीति और सैन्य स्तर पर वार्ताएं चलने की बात की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर भिन्न धारणाओं पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि LAC पर चीन की उपस्थिति अच्छी खासी संख्या में है। मेजर जनरल स्तर की बातचीत 2 जून को समाप्त हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल यानी कोर कमांडर स्तर की बातचीत 6 जून को निर्धारित है। चलिए बढ़ते आगे दूसरी खबर की ओर। आप देख सकते हैं इस वाशिंगटन में जो दंगे हो रहे हैं। वाशिंगटन में गांधी की प्रतिमा पर स्प्रे पेंट किए जाने के बाद अमेरिकी राजदूत ने मांग की। अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर लगी ये प्रतिमा सन 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समक्ष भेंट की गई थी। वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा को 2 और 3 जून की रात को स्प्रे पेंट से के साथ अज्ञात तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने आज एक ट्वीट में इसके लिए माफ़ी मांगी। भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद जस्टर ने यह ट्वीट किया। देखिए केन जस्टर जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं। So sorry to see the description of the Gandhi statue in Washington DC. Please accept our sincere apologies appalled as well by the horrific death of George Floyd at Wallace. तो ये देखिए दोस्तों, केन जस्टर कह रहे हैं कि वो बहुत माफ़ी और बहुत उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि जिस तरह प्रकार जॉर्ज फ्लॉयड जो एक अश्वेत व्यक्ति था जिसकी पुलिस के हाथों मृत्यु हो गई थी, तो उसके खिलाफ जो दंगे भड़क गए हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में कुछ उत्पातियों ने ये काम किया है, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।